ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मकान किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। जब ये मलबा बहुत बड़ी तादाद में मलबे का पहाड़ ऊपर से खिसक आया और इसने नीचे जितने भी मकान थे, जितने भी दरख्त थे, वो सारे के सारे दरख्त इसने अपनी लपेट में लेकर इन सारे दरख्तों को ख़त्म कर दिया है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि कहाँ तक मशीनरी को लगा दिया गया है, कहाँ से जेसीबी जो है काम पे लगा हुआ। यहाँ से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा खिता जो है, ये सारा का सारा यहाँ मलबा जमा हो चुका है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान जो है नीचे जमा हो चुके हैं और ये जो मनाजिर हैं ये दिल को छली कर देने वाले और बड़े मायूस कुन मनाजिर है। मेरे साथ कुलदीप हैं जिनका मकान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो मकान इस मलबे ने अपनी जद में ले लिया है। बादल फटने की वारदात किश्तवाड़ में पेश आई है और इस वारदात ने इसके मकान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जब मैं बना रहा था उस टाइम पर मैं कितना था, कुछ 16 साल का था मैं। तब से मैं इस मकान के पीछे लगा बनाते आज मेरे कोई 40 साल हो गए उम्र, 40-45 साल मेरी उम्र हो गई। मसा बनाया था, बना के फिर जल्द ले लिया। जो कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ था मेरे पास, जो कुछ था सारे तबाह हो गया। दोबारा मैं उठ नहीं सकता, दोबारा नहीं मैं उठ सकता, इतना मैं कुछ बना सकता हूँ। बच्चे बच गए, बच्चे मेरे बच्चे जो थे सारे बच गए। अपने घर में बैठे थे, जब जल पीछे से आया तब हम भाग गए। बच्चे और माल में भी सारे बच गए। खाली मकान मेरे चले गए। जो मेरी जायदाद घर की जो कुछ था, खाने पीने का अनाज था, जो कुछ था सारे चले गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो भी सामान था, भांडा थे, बर्तन था, सोना चांदी जो कुछ था मेरा अपना था, मेरे बच्चे का था, सारे चले गए। कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, खाली मिट्टी के ढेर है यहाँ पर। कुछ लकड़ी है दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं। आप जो मेरे साथ में जो बता रहा है, अब इसको पता है, ये अपने आँखों से देख रहा है, ये बोल रहा है। अब आगे मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है। तो ये इस इलाके का क्या नाम है? ये आगे चसोती। ठीक, मचेल आगे पंचायत। ठीक। चलिए, ये चसोदी का कुलदीप हमारे साथ बात कर रहा था, जिनका ये कहना है कि ये मकान इनका जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जब ये मलबा ऊपर से खिसक आया, बादल फटे और इस वारदात ने इसके मकान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इन्होंने ये कहा कि 16 साल की उम्र में इन्होंने ये मकान बनाना शुरू कर दिया था। तब दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इन्होंने एक एक लकड़ी का टुकड़ा जमा करके और खून पसीने की कमाई जमा करके इस मकान को बनाया था। लेकिन आखिरकार इस क़यामत खेज़ वाक़े ने इसके मकान को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। कश्मीर एसएनएस के लिए चसोती किश्तवाड़ से मैं मंजूर डार। एक माँ मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इस किश्तवाड़ के बादल फटने के वाक़े में अपनी प्यारी बहन को खो दिया है। वाकई तौर पर बड़ा मुश्किल दे वक्त है इनके लिए, बड़ा मायूस कुन वक्त है और ये वही जानते हैं जो अपनों को ऐसी मुश्किलात में खो देते हैं। कहाँ थे आप उस वक़्त जब ये बादल फटने का वाक़या? वो उसी मकाम में बैठे था, दुकान था दो, वहाँ बैठे था। मेरे सिस्टर था, मेरा पोता था। वो पोता में पता नहीं भगवान ने कैसी लाज रखी, वो पोता में निकल गया, सिस्टर में निकल गया। हम दोनों उसमें घुसे था। हम घर वालों ने उठाने गए, वो ज़बरदस्ती नाल यहाँ तक भारी था। जब वो निकली पत्थर में चढ़ाए, सिस्टर आई भाई को ढूंढने तो वो चली गई। मकान बच पाया नहीं, कुछ मकान भी चला गया। मकान भी चले गए। और है फैमिली में कोई है? कुछ नहीं। अब और फैमिली सब है, वो सब बहन चली गई। बहन घर वाला की बहन चली गई। वो हमारे लड़के के, हमारे भाई के साथ था, अपनी भाई के साथ। इससे पहले आपकी उम्र बहुत होगी, इससे पहले कभी ऐसी कोई आफत देखी? नहीं, अभी तक देखी नहीं, अभी तक नहीं देखी। बड़े मायूस हैं आप? नहीं, थोड़ा आता है, उससे नुकसान नहीं होता। चलो, अल्लाह सब्र दे। चलिए।